हाँ, जो नया चैप्टर 12 है, ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो सर इसको हटा दो ना यार। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है, यानी हमारे डे टू डे लाइफ में कई ऐसे एग्जांपल हैं जहाँ पे तुम सर्कल देखते हो, है ना। जैसे कुछ एग्जांपल्स तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है। जैसे साइकिल व्हील है, सर्कल है। अ, अ, ठीक है। राउंड केक हो गया, पापड़ हो गया, रेन कवर, जो वेरियस डिजाइन्स, बैंगल्स हो गया, बहुत सारे एग्जांपल्स तुम्हारे सामने होते हैं जो कि सर्कुलर शेप में होता है। और फिर सर्कुलर शेप में होता है तो कभी कभी हमें उस सर्कुलर शेप का लेंथ निकालना पड़ता है कि ये सर्कुलर शेप का लेंथ क्या है। तो ये निकालने के लिए हम उस सर्कल का क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, पैरामीटर निकालते हैं। पैरामीटर या सर्किमफरेंस जो भी कह लो। तो अगर सर्कल का हमें लेंथ पता करना होता है तो हम या तो पेरीमीटर सर्किमफरेंस एक ही बात है सर्कल के केस में। और सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, 2 पाई आर। एक कहाँ से आएगी सर्कल में, सिर्फ रेडियस ही होता है ना, 2 पाई आर। तो सर्किमफरेंस और पेरीमीटर, जो सर्किमफरेंस या पेरीमीटर जो सर्कल का होगा वो हो जाएगा 2 पाई आर। तो सर्कल है, तो सर्कुलर शेप में हमारे पास एक ही इंफॉर्मेशन होगा, तो हम सर्कल बना सकते हैं, सर्कल का रेडियस। ठीक है। और सर्कल में रेडियस के अलावा कोई और डायमेंशन नहीं होता, मीन सर्कल में सिर्फ रेडियस ही होता है। और अगर रेडियस पता चल गया तो सर्कल का सारा इंफॉर्मेशन तो पता कर सकते हैं। ये सर्कल है, और इस सर्कल में सिर्फ रेडियस अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम सर्कल का जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन कहने का मतलब है कि जो पहला अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, सर्क्यूमफरेंस ऑफ सर्कल, सर्क्यूमफरेंस, इसी को तुम पैरामीटर भी बोल सकते हो। ऑफ सर्कल ये होता है, यानी पिछले क्लास में पढ़ा है, ये होता है 2 पाई आर। ठीक है। सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल मीन्स ये तो सर्कल का बाउंड्री का लेंथ जब निकालना होता है तो सर्कमफरेंस से पेरीमीटर निकालते हैं। वो सर्कल के अंदर जो पार्ट है उसको हम एरिया बोलते हैं। तो सर्कल के वो पार्ट अगर निकालना होगा, एरिया वाला पार्ट, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं, 2 पाई यानी पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल होता है, सर टू कैसे नहीं लगा उसमें? पाई आर स्क्वायर। टू क्यों लगेगा, ये हेमिस्फीयर थोड़े ना, सर्कल है ना ये, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। सर ये डिराइव करना नहीं आता? हाँ, डिराइव कर सकते हैं? डिराइव हो सकता है, लेकिन अभी डिराइव करने का टाइम नहीं। ये हम काफ़ी लंबे टाइम से ये पढ़ते आ रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल। इसको हम बिल्कुल इसका डेरिवेशन भी हम देख सकते हैं। सर याद रहेगा ना ड्राइव करेंगे तो? हम्म, चलो अब क्या क्या नया कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, सर्कल हम बनाते हैं। ठीक है, सर्कल हो गया ये। अब हम ऐसा करते हैं कि सर्कल पे 2 पॉइंट लेते हैं
और इस मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और ये सर्कल का सेंटर है। अब हम ओ से ए को और ओ से बी जो पॉइंट है उसको मिलाते हैं। तो मिलाने से जो, अब देखो ये मिलाने से पास दो एरिया है, मतलब हमारे पास दो एरिया है, एक ये वाला एरिया है और एक ये वाला एरिया है, ठीक है। तो ये जो हमने दो पॉइंट सर्कल पे लिया और उन दोनों पॉइंट को हमने सेंटर से मिलाया, मिलाने से हमारे पास जो सर्कल है दो एरिया में डिवाइड हो गया। तो ये जो ओ ए बी वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। हाँ, इसको बोलते हैं सेक्टर। और ये छोटा है, दो एरिया है ना, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। जो छोटा वाला है उसको हम माइनर सेक्टर बोलते हैं और जो बड़ा वाला है उसको हम मेजर सेक्टर बोलते हैं। तो हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है। अब इस सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए अब देखो ओ ए और ओ बी दोनों लाइन सेंटर पर एक एंगल बनाएगा। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, समथिंग मान लेते हैं कि थीटा है। तो ये जो सेक्टर है इसका जो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो इसी थीटा और आर के फॉर्म में होगा। तो देखते हैं इस सेक्टर का एरिया क्या होगा। तो सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। हाँ, एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर है। अच्छा, अब ये अगर हम एंगल के टाइम में बात करें तो एक सर्कल में कितना एंगल कवर होता है? मतलब एक 360 है ना। तो अगर हम एंगल के टर्म में बात करें यानी 360 डिग्री, या इसी को हम 2 पाई बोलते हैं। पाई की वैल्यू 180 होता है, इसी को हम 2 पाई बोल सकते हैं। सर 180 पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू 180 होता है, 2 पाई की वैल्यू 360 हो गया। 22/7 ऐसे। तो ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो गया, ये पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम 1 डिग्री की बात करें, 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? 1 डिग्री ये 360 नीचे आ जाएगा। और अगर थीटा डिग्री अगर एंगल बना, थीटा एंगल बना, तो कितना एरिया बनेगा? तो थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमारे पास जो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, ठीक है।